तो हाजिर है तुम्हारे इवरग्रीन टीचर, है ना। तो इवरग्रीन टीचर के साथ इवरग्रीन मैथ को पढ़ने का मजा ही कुछ और है। हाँ, तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का जो 3 या 4 पॉइंट हमने जो बताया था, वो उसी का हम लोग ये पूरे चैप्टर्स में जितना भी एक्सरसाइज है सब उसी पर आधारित है, इसलिए वो तुम्हारा मेन बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लोगे, और तुम्हारी सुविधा के लिए हमने उसको एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है। उस शॉर्ट्स को देख कर एक एक अपने कंसेप्ट को देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और फिर आगे का हर सवाल को समझ सकते हो। तो चलो हम लोग उसी बेसिस पर अभी कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सबसे एकदम इजी सा, जो तुम्हारे एक्सरसाइज 1 में ही मैंने 7 का, हम लोग ये चैप्टर 7 चल रहा है ना, तो 7 का 1 में तुमको मिल जाएगा। तो पहले हमको परसेंट को फ्रैक्शन या रेशियो में चेंज करना है। फ्रैक्शन या रेशियो सेम चीज ही है। जैसे कि हम लोग मान लें कि हम एक फ्रैक्शन लिखे 4/5 और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसका रेशियो हो गया हम लोग को, बस केवल क्या लिखे 4:5। तो नथिंग डिफरेंस बिटवीन दिस टू। रेशियो और फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन को ही रेशियो की तरह व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर 1% का फ्रैक्शन चेंज कर दिए तो वही हम लोग इस तरह से रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या परसेंटेज, सपोज मान लीजिए कि 80% को तुमको चेंज करना है, 80% टू बी राइट एज द फ्रैक्शन और रेशियो। तो क्या कल हमने बताया था अगले वीडियो में कि ये जो रेशियो है इसका मतलब क्या है? ये 100 है, मतलब आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100। तो ऐसे लिख दो इसको, ये हो गया 80 आउट ऑफ 100, हो गया ना फ्रैक्शन। ये तो फ्रैक्शन है। अब इसको तुम रिड्यूस करो स्मॉलेस्ट में। चलो हम लोग 10 से इसको काटे, 2 से 2 4 जा और 2 5 जा, वाह वही आ गया। हाँ, जो हमने एग्जाम्पल दिया 4/5 हो गया। तो ये आ गया हम लोग का फ्रैक्शन, और अगर रेशियो लिखना है तो 4:5 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा रेशियो, हो गया। अब कुछ पॉइंट या फ्रैक्शन है ना, जहां पे तुम लोग को प्रॉब्लम आता है। सपोज हम लोग दिए 12.5% है, 12.5%। इसको यदि चेंज करना होगा हमको फ्रैक्शन में और रेशियो में, तो हाउ कैन वी डू? तो फर्स्ट हमने क्या देखा, ये 12.5 आउट ऑफ 100 है। तो इसको तो पहले हम लोग यहाँ पे 12.5/100 तो लिख देंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 12.5 है। अब एक काम करो, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, उसको भी चेंज कर दो 0 में। क्या आ जाएगा? ये 125/1000, क्योंकि पॉइंट के लिए 1 ऑलरेडी है, इसके बाद 1 0 है, 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ गया। अब इसको बस तुम्हें काट करके रिड्यूस करके इसको छोटा कर देना है। तो रिड्यूस इट, फर्स्ट हम लोग 25 से कर रहे हैं, 25 5 जा 125, 25 4 जा, और ये हो गया फिर 1, ये हो गया 8। तो हम लोग का आ गया कितना? 1/8। ये हो गया हम लोग का फ्रैक्शन। और इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव द आंसर इन रेशियो, देन हाउ यू राइट? यू हैव टू राइट इज 1:8। दिस इज इन रेशियो, this is in ratio. So we have converted the fraction into fraction, the percent into fraction and ratio. Now take another example, थोड़ा सा और कठिन देते हैं। सपोज यहाँ पे 33 1/3%। हमने देखो एक नॉर्मल दिखाया, एक पॉइंट वाला दिखाया, एक फ्रैक्शन वाला दिखा दे रहे, इससे अलग तो कुछ होगा नहीं। तो बस यही पे तुम्हारा क्लियर हो जा रहा। तो 33 1/3% का मतलब क्या हो गया? पहले हमने इसको तोड़ा, 33 3 99 प्लस 1, ये हो गया हम लोग का 100/3%। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी यह परसेंट अभी है, इसके मतलब आउट ऑफ 100 ये है। तो ये 100 हम लोग को नीचे यहाँ पे लिखना होगा। इसका कितना हो गया? 100/3, और ये परसेंट का नीचे आ गया इंटू 100। हमने इसको काटा, ये आ गया 1/3, ये आ गया मेरा फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन। और अगर वही हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 1:3 एज, ये बन गया मेरा रेशियो। तो ये हमने
हर तरह का चीज आप एक अब इससे रिलेटेड तुमको जो भी क्वेश्चन रहेगा आराम से कर सकते हो। एक हमने विदाउट डेसिमल दिया है एकदम नॉर्मल, एक डेसिमल वाला हो गया, एक फ्रैक्शन वाला हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग उल्टा एक बार करेंगे, दूसरा समझ। तो आप उसका अपोजिट कर रहे हैं, यानी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ये तो हमने कल बताया था कि परसेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, है ना, आउट ऑफ 100। तो ये अगर ये फ्रैक्शन कुछ भी दिया, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 19/20, तो इसको ये है फ्रैक्शन, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट। सो हाउ राइट, तो हम लोग जानते हैं कि परसेंट करने के लिए परसेंट मींस आउट ऑफ 100। सो इफ 19 आउट ऑफ 20, देन व्हाट इज आउट ऑफ 100, जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, और ये कट गया मेरा, बन गया 95%। ठीक, वही अगर मान लो रेशियो रहता तो हम लोग ऐसे ही करते, जैसे मान लो 19:20 रहता, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखते 19/20, देयर आफ्टर we multiply by 100 and give the sign percent. So this will be again 95%. So ratio and fraction, no difference. Now we are taking some such a fraction which is the mixed one. For example, 3 2/3%. 3 2/3. This is to be converted into percent. So how do you write this one? This equal to 3 3 are 9 plus 2, 11/3. Then multiply it by 100. It will be 1100 by 3%. You may convert it into mixed fraction, like 3 3 are 9, 2 3 6 are 18, 2 again 3 6 are 18, 2/3%. So this will be the answer, the percent. So 3 2/3, the fraction 3 2/3 means 366 2/3%. If we are taking the decimal, then what will happen? Suppose हम लोग decimal ले रहे हैं, तो decimal हम लोग ले रहे हैं, suppose यहाँ पे 2 पॉइंट या ले लिए चलो 25, इसको लेना है 2.25, कन्वर्ट इट इनटू परसेंट, कन्वर्ट इनटू परसेंट। तो इसको करते हैं, चलो इसको पहले क्या होता है, फ्रैक्शन बना लेंगे हम लोग। 225/4 पॉइंट गिव 1, 2 digits गिव 20, then multiply by 100, then 100 cancel, है ना, it will be equal to 225%। ये हो गया 225%, है ना। इस तरह से नॉर्मल फ्रैक्शन और रेशियो, mixed fraction and point, we have all learned here how we can convert the fraction or the ratio into percent. Is this clear? So in this exercise you can do this all one. Okay, अब एक सवाल है जो हम लोग अगले वीडियो में बताए थे कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंट दिया रहेगा, ठीक है ना, उसका वैल्यू दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। ऐसे एक सवाल हम लोग लेते हैं इसी एक्सरसाइज से। अ मैन गेट्स a 15% hike in his salary, means his salary increased by 15% and new salary is 16,100। तो 15% इंक्रीज करने के बाद उसको मिल रहा है 16,100। दैट मीन्स 16,100 इज द न्यू सैलरी इन विच 15% इंक्रीज इज इंक्लूडेड। ठीक, तो यहां से कुछ बताया, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितना था। तो हम लोग उसको चलो लेते हैं कि ओरिजिनल सैलरी कुछ लेते हैं एक्स, लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। तो हाइक कितना हो गया, हाइक इन सैलरी, हाइक इन सैलरी इक्वल टू 15% of x is equal to 15/100 into x is equal to 15x/100। ठीक, what is the new salary, therefore
न्यू सैलरी इज इक्वल टू एक्स, तो उसका पहले का था और ये उसका इंक्रीज हुआ 15x बाई 100 स्क्वायर टू कितना हो गया 100x प्लस 15 115x बाई 100, ये उसका हो गया न्यू सैलरी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम this salary is 16,100, so we can write here 115x by 100 is equal to 16100, 16,100 is his new salary. Now calculate it, therefore x is equal to, देखो डायरेक्ट एक बार क्रॉस फंक्शन ऐसे करेंगे काटेंगे वो सब नहीं, सिंपल रूप से याद रखोगे कि anything which we transpose from left hand side to right hand side or right hand side to left hand side, the sign changes. That means if there is a plus sign, it will change into minus sign, minus will change into plus sign, multiplication change into divide, divide change into multiplication. And if the whole number be same, then the denominator will be numerator, numerator will be denominator. बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो भाई, x इक्वल टू कितना हो गया, ये 16100 इंटू 100 चला गया ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर हो गया न्यूमिनेटर और ये जो न्यूमिनेटर था वो बन गया मेरा डिनोमिनेटर। अब इसको हम लोग बस रिड्यूस कर लेंगे और जो आंसर होगा वो पा जाएंगे। तो चलो आंसर निकालो, कितना हुआ, इसको काटो। तो रिड्यूस कर लिए, नहीं किया, नहीं क्या हो यार तुम लोग, जल्दी करो। देखो इसको हम लोग काटते, चलो इसको 5 से, 5 है लास्ट में, 0 10, तो डिविजिबिलिटी रूल तो मालूम है ना, अकॉर्डिंग टू इफ देयर इज 0 एंड 5 इट विल बी कैंसिल्ड बाय 5। तो चलो इसको हम लोग 5 से पहले किए, 5 20 जा 5 2 जा 5 3 जा 15 23 तो हो गया प्राइम नंबर। तो इसका मतलब कि ये जरूर इससे डिवाइड होगा, तो तुम इसको डिवाइड कर लो। 23 से ऐसे ही पता चला, 23 7 21, तो ये हमको यहाँ पर 7 टाइम्स में कट जाए, 7 कट गया, ये 2 0 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 7 2 जा 14, ये 000। तो उसका जो पहले का सैलरी था, द प्रीवियस सैलरी दैट मींस द ओरिजिनल सैलरी वाज 14,000 सैलरी व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इट बिकम्स 16,100। तो ये रहा हम लोग का। अच्छा, बहुत से देखो और भी हम लोग उसको इजी ढंग से और एक तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो इंक्रीज हुआ है, ये आंसर जो 16,000 हम लोग का 16,100 है, ये क्या है, इंक्रीज सैलरी है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट परसेंट में इंक्रीज कर सकते हैं। कितना हो गया देखो, यहाँ पर हम लोग दिखा दे रहे हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का। चलो नेक्स्ट मेथड से कर रहे हैं, है ना, मेथड 2 से। क्या की जो 15% इंक्रीज था, ये इंक्रीज सैलरी है, तो हम लोग पहले ही कर लिए, इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया, तो ये दिए हम लोग इंक्रीज सैलरी इन परसेंट, सैलरी परसेंट कितना हो गया, 100 में 15 रुपीज का इंक्रीज किया है। 15% मीन्स आउट ऑफ 100 50 रुपीज इंक्रीज किया, कितना हो गया ये 115%, अब उसका न्यू सैलरी हो गया। तो this is the new salary after increasing 15%. Therefore, we have taken the original salary X. Therefore, we can write here that 115% of X is equal to 16100. Therefore, 115 by 100 means out of 100 हुआ, तो इसका परसेंट का into X is equal to 16100. Therefore, we have here x is equal to 16100 into 100 ऊपर और ये 115, तो आ गया वही नंबर फिर से, है ना, कितना आ गया था, आंसर आया था, याद है 1400। तो ये उसका जो है 14,000 रुपीज उसका सैलरी था। तो इसमें तो ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट उसको पहले ही ऐड कर लो, फिर उनका परसेंट निकाल लो, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर लो, ठीक। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या बताया कि ये अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इस चैप्टर में रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज का सवाल बस उसी जो फर्स्ट वीडियो में है उसी से तुम्हारा बन जाएगा। चलो एक हम लोग एक और सम्स लेते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का कल आएगा वो, ठीक है ना। क्या सम्स है, वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, वाटर पाइप कट इनटू 2 पीसेस, longer pieces is
longer piece is 70% of the length of the pipe. By how much percent is the longer piece longer than the shorter piece? क्या मीनिंग समझे भाई? एक पाइप था, लेंथ वी डोंट नो, उसका 70% एक तरफ टुकड़ा हुआ, दूसरी तरफ हो गया, कितना बचा? 30%. एक तरफ 70%, 30%. नाउ द क्वेश्चन इज, लॉन्गर पार्ट है वो शॉर्टर पार्ट से कितना परसेंट लॉन्गर है? ठीक है ना, फिर से सवाल को समझो. वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस. Longer piece is 70% of the length of the pipe. By how much percent is the longer piece longer than the shorter piece? ठीक, तो चलो हम यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं भाई, उसका लेंथ क्या है, तो हम लोग क्या परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 लेंगे. तो सीधे हम लोग लिए लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द पाइप, लेट द लेंथ ऑफ द पाइप बी, एक्स नहीं लेकर के चलो इस पर 100 लेते हैं. ठीक है ना, 100 यूनिट. ठीक है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 100 यूनिट इसका लेंथ था. तो लॉन्गर साइज कितना हो गया? लॉन्गर पीस स्केल टू 70% बोला है, यानी कि आउट ऑफ 100 वी हैव टेकन 100. So directly we can write the longer piece is 70 unit. Its length is 70 unit. Then shorter piece will be, shorter piece is equal to 100 minus 70 is equal to 30 unit. ठीक. What the question is? The longer piece is how much percent longer than the shorter one? तो ये शॉर्टर से कितना ज्यादा है, तो पहले निकाल लो. लॉन्गर पीस इज, लॉन्गर पीस इज 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 यूनिट लॉन्गर. यूनिट लॉन्गर, ये जो है 40 यूनिट लॉन्गर है, इससे कितना ज्यादा है? 40 यूनिट. केवल परसेंटेज फाइंड आउट करना, कितना परसेंट ज्यादा है, तो परसेंट किससे कम? विच वन विल बी द नंबर बाय विच वी आर कंपेयरिंग द शॉर्टर. हम लोग को क्वेश्चन है कितना शॉर्टर से कितना परसेंट ज्यादा है, तो कंपेयर करना शॉर्टर से. तो इसलिए क्या हो गया हम लोग का, ये 40 यूनिट हो गया ऊपर में, है ना, परसेंट लॉन्गर. देयरफॉर परसेंट इक्वल टू कितना हो गया? 40 ज्यादा है, आउट ऑफ कितना है यहाँ पे? 30. तो 30 यूनिट में 40 यूनिट ज्यादा, 30 से 40 यूनिट ज्यादा होकर के तब वो 70 बना है. तो आउट ऑफ 100 कितना हुआ? आउट ऑफ 100 ये हम लोग इसको काटे, कितना हो गया ये? 400 बाई 3%. इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ दो. तो 400 बाई 3% ये जो है लॉन्गर है. सो द लॉन्गर साइड इज 400 by 3% longer than the shorter one. तो ये जो एवरग्रीन चैप्टर है क्या? परसेंटेज. तो इसमें तो बहुत सारा, क्योंकि पहले इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसमें एक्सरसाइज भी कई है. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे या जो भी कठिन सवाल है, जो तुमको लग रहा है हार्ड सवाल है, उस सवाल को हम आगे वीडियो में बनाते रहेंगे, शॉर्ट्स पे भी डालेंगे. सो यू कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियोस and get your answer from there, है ना, and make your concept clear from those videos. Okay.